हाय स्टूडेंट, हाय फ्रेंड, मैं प्रदीप तिवारी आज आपके लिए जो प्रश्नावली 3 चल रही है उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊँगा। और प्रश्नावली जो 3.1 है इसमें जहाँ तक मेरा अंदाज है कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। और नेक्स्ट है 3.2, इसमें क्या है, भाग प्रक्रिया है। जो हम भाग देते हैं वही भाग प्रक्रिया है। पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे ये हमारे पास है, ठीक है, जैसे हमारे पास है 35 और इसमें हमें 2 का भाग देना है। 35 में कितने का भाग देना है? 2 का। तो हम पहले इसमें भाग देंगे। कितनी बार जाएगा भाग? 1 बार जाएगा। 2 एकम 2, कितना बच गया? 1। ठीक है, हमेशा जिसने भाग दिया, जैसे मैं कहूँगी कितनी बार भाग जा रहा है? 1 बार भाग जा रहा है। 1 का गुणा किसे 2 से करेंगे और 2 रख दिया है। अब हमारा काम क्या है? घटाना। तो 3 में से 2 गए तो 1 और फिर किसको उतार लेंगे? 5 को। कोई दिक्कत किसी को? अब 15 में कितनी बार जाएगा भाग? 15 में जाएगा 7 बार। तो 7 का गुणा 2 से करेंगे तो 14। फिर वही काम है हमारे पास, घटाना। तो शेष फल ये आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे शेष फल, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं भाजक और इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारी इस भाग में, ये भाग आपने बहुत किए होंगे, इस भाग में क्या प्रक्रिया रही है। इस भाग में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कितनी बार भाग जाता है। तो हम जो अचर, देखो ये तो कैसे हैं, अचर वाले हैं। तो यदि हम चर वाला जब भाग देंगे तो चर और अचर के भाग होते हैं वो कैसे होते हैं? हमेशा समान होते हैं। ये भाग किसका है? अचर भाग प्रक्रिया है। ये कौन सी है? अचर भाग प्रक्रिया है। जो अचर भाग प्रक्रिया है वही कौन सी होगी? चर भाग प्रक्रिया। तो देखो अचर में हमने क्या किया, सबसे पहले तो भाग देखकर देखते हैं कितने का भाग जाएगा। ठीक है, लगभग भाग देखते हैं। उस भागफल का हम क्या करते हैं? इस किससे गुणा करते हैं? भाजक से गुणा करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? घटाते हैं। यही प्रक्रिया आपकी चर में चलेगी। जैसा भाग हमने यहाँ दिया है ऐसा ही भाग हमें वहां देना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपके लिए थोड़ा समझाऊंगा। इसमें क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मेन है इसमें प्रैक्टिस करना। ऑनलाइन में भाग थोड़ा दिक्कत आती है समझाने में। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़े क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते स्टूडेंट, कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। और कमेंट के माध्यम से फिर मुझे कल बताना होगा। जो जिसको भी प्रॉब्लम आए वो कमेंट में बता दे। जैसे मैं 1-2 आपको उदाहरण बता देता हूँ। कोई भी उदाहरण ले लेते हैं अपन। चलो डायरेक्ट प्रश्न ही ले लेते हैं ना, प्रश्न ही हो जाएगा फिर। जिससे इसमें आपको fx दिया है, ठीक है, fx दिया आपको 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस के 5 और आपको gx दिया है 1 प्लस 2x प्लस x²। इसको तो बोला जाएगा भाजक, gx को बोला जाता है भाजक और fx को बोला जाता है भाज्य, rx को बोला जाता है शेषफल और qx को बोला जाता है भागफल। ठीक है, ये हमारे पास है। इसको हम बोलेंगे भाज्य। तो भाज्य कहाँ रखेंगे हम? बीच में। तीन x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। भाजक क्या है हमारे पास? भाजक है 1 प्लस 2x प्लस x²। कुछ टीचर इसको चेंज कर देते हैं कि बड़ी घात से, मतलब क्रम में। ठीक है, कि सबसे पहले बड़ी घात आएगी फिर उसके छोटी और उसके छोटी। कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, आप तो बस ये जो भाजक लिखा हुआ है उस भाजक को यहाँ लिख दें और भाज्य को यहाँ लिख दें, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ी घात में सबसे बड़ी घात का भाग देना है। ठीक है, सबसे बड़ी घात में सबसे बड़ी घात का भाग देना है। तो देखो इन जो नियम है इनको आपको लिख लेना है। ठीक है, पहला नियम लिखा रहा हूं मैं समझाने के लिए ना, फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे बड़ी घात में भाग, सबसे
बड़ी घात में सबसे बड़ी घात का भाग, ये देना है सबसे पहला नियम। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है 3x³ पूरा की पूरा लेना है, तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 3x³, और इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है x²। अब देखो इसमें भाग देंगे तो क्या बच जाएगा ऊपर 3x बच जाएगा। क्या बच जाएगा 3x। सबसे पहला काम है सबसे बड़ी घात में सबसे बड़ी घात का भाग देना, तो सबसे बड़ी घात इधर क्या है 3x³ है और इधर क्या है x²। इसका मतलब है 3x गुना x, क्योंकि पावर कितनी है 3, इसका मतलब 3 बार, और x² है तो x गुना x, ये दोनों कट जाएंगे, क्या बच जाएगा 3x, बच गया 3x। उसके बाद जैसे हम पहले भाग देते थे, अब कितनी बार भाग जा रहा है उतनी बार भाग जा रहा है, मतलब इसका इसमें जब भाग देते हैं तो कितनी बार भाग जाता है 3x बार भाग जाता है। अब इस 3x का हम इससे क्या करेंगे गुणा करेंगे। ठीक है, 3x का क्या करेंगे गुणा, तो क्या जाएगा 3x, इससे करेंगे तो 6x², 3 दूनी 6 और x का क्या तो x² प्लस 3x² है, स्क्वायर यहाँ है और x यहाँ है तो क्या हो जाएगा x³। कोई दिक्कत किसी को। अब इसकी हमें शकल मिलानी है। दूसरा नियम है भागफल से गुणा, भागफल से गुणा, तो हमने भागफल से क्या कर दिया है गुणा कर दिया है। और तीसरा नियम लगाएंगे हम शकल मिलाना। देखो ये कोई नियम नहीं है, लेकिन ये क्या है इससे हम प्रैक्टिस हो जाएगी, याद रह जाएंगे, ये काम करना है, शकल मिलानी है आपको। अब देखो 3x जैसी शकल किससे मिल रही है 2x से मिल रही है, मतलब आपको घात देखनी है, x पर कितनी घात है 1, तो यहाँ पर भी x पर घात 1 है तो चिन्ह सहित लिख देंगे 3x। इसकी घात किससे मिल रही है इस वाले से, तो लिख देंगे प्लस के 6x²। इसकी घात इससे मिली है तो 3x³। ठीक है, जो चौथा जो नियम है वो है चिन्ह परिवर्तन करना। ठीक है, चौथा नियम क्या है चिन्ह परिवर्तन करना। चौथा नियम कौन सा है चिन्ह परिवर्तन करना। यही नियम से हमारा पूरा भागफल हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे आपको। तो देखो चिन्ह परिवर्तन, यहाँ कौन सा है प्लस है तो माइनस, यहाँ कौन सा है प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। माइनस के 6 और प्लस का 1 तो क्या हो जाएगा माइनस के 5x², माइनस के 3, अरे प्लस का 3 नहीं रहा है, ये क्या रहा है माइनस का रहा है, तो माइनस के 3 में से प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस का 1x, चाहे तो 1x लिख दो चाहे ओनली x लिख दो, और जो बचा है उस सबको लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अब जो भाग प्रक्रिया हमने इसके साथ की है वही इसके साथ करनी है। अब देखते हैं इसका इसमें कितनी बार भाग जाएगा, इसका इसमें कितनी बार भाग जाएगा, उसको देखने के लिए हमारा पहला नियम क्या है सबसे बड़ी घात में सबसे बड़ी घात का भाग देना। तो सबसे बड़ी घात माइनस के 5x² है और यहाँ पर कौन सी है x² है। देखो कितनी बार भाग जाएगा, इसके चेक करने के लिए हमारे पास है नियम सबसे बड़ी घात में सबसे बड़ी घात का भाग देना। तो सबसे बड़ी घात यहाँ पर कितनी है माइनस के 5x² है और यहाँ पर x², कितनी बार जाएगा भाग माइनस के 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा माइनस के 5 बार जाएगा, और उस माइनस के 5 अगली बार क्या है भागफल से गुना। ठीक है, तो भागफल कितना आया हमारा पास, कितनी बार भाग जाएगा उसका गुना हम इससे करेंगे तो क्या जाएगा माइनस के 5 माइनस के 10x और माइनस के 5x²। कोई दिक्कत किसी को। शकल मिला देंगे, इस 5 की शकल किससे मिलती है इससे, माइनस 10x की इससे मिल जाएगी माइनस के 10x और इससे माइनस के 5x²। उसके बाद हम क्या करेंगे चिन्ह परिवर्तन करेंगे। तो माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस तो ये कैंसिल हो जाएंगे। प्लस के 10 और माइनस का 1 तो प्लस के 9x, प्लस के 5 और प्लस के 5 कितना हो जाएगा 10। इसको बोला जाता है शेषफल।
अभी देखो फिर हमारे पास आगे भी प्रक्रिया करना चाहें तो करें। फिर हमारे पास फिर चेक करेंगे कि इसमें इसका कितनी बार भाग जाता है। तो इसके चेक करने के लिए इसकी सबसे बड़ी घात क्या है 9x है और इसकी सबसे बड़ी घात क्या है x²। अब भाग जा रहा है क्या, अब भाग नहीं जा रहा है तो इसको यहीं छोड़ देंगे। तो इसको बोलेंगे हम शेषफल। क्या बोलेंगे इसको, शेषफल। इसको हम क्या बोलेंगे, भागफल। क्या बोलेंगे, भागफल। हम आपको जो ये हैं उनको लिखना भी पड़ेगा ऐसे कि भाजक क्या है, भाजक हमारे पास है 1 + 2x + x²। फिर आपको लिखना है भाज्य, भाज्य क्या है 3x³ + x² + 2x + 5। फिर आपको लिखना होगा शेषफल। शेषफल है हमारे पास 9x + k 10। फिर हमारे पास है भागफल। भागफल हमारे पास है 3x - k 5। ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। सबसे पहले हमें नियम ही याद होने चाहिए। पहला नियम है सबसे, देखो आपको चेक करना होगा कि इसमें जो हमारे पास भाजक है और ये हमारे पास क्या है भाज्य, कितनी बार भाग जा रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात में सबसे बड़ी घात का क्या देते हैं, भाग देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जितनी बार भाग जाता है उसका गुना उस संख्या से करते हैं ना। वैसे भी हम, जैसे मैं कहूँ आपसे कि हमारे पास 2 से हम भाग दे रहे हैं 17 में। अब देखो चलो 37 में दे देता हूँ। कितनी बार भाग जा रहा है, एक बार। फर्स्ट में देंगे कितनी बार जा रहा है 2 1। अब देखो कितनी बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, मतलब सबसे बड़ी घात में सबसे बड़ी घात बार। अब जितनी बार जा रहा है उसका गुना करते हैं, ऐसे 2 आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, गुना कर दिया, फिर हम क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने का मतलब चिन्ह परिवर्तन करते हैं, तो चिन्ह परिवर्तन कर दिया। यही प्रक्रिया हमने इसमें की है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको आपको एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लें इसकी, और फिर मैं आपको नियम लिखा दूंगा। वैसे नियम कोई ये फिक्स नहीं है कि ये नियम होते हैं, कोई नियम नहीं है। ये तो हमारे जो सवाल है या भाग प्रक्रिया है उसको सरल करने के लिए हमने अपने मन से नियम बनाए हैं, ठीक है। तो इसको इस शॉर्ट स्क्रीन ले लें एक बार। अब इनके नियमों को मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ, फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर मैं दूसरा प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, ये मन के नियम है। लिखा देता हूं। फर्स्ट नियम है सबसे बड़ी घात में सबसे बड़ी घात का भाग देना। दूसरा नियम हमारे पास है जितनी बार भाग गया, ठीक है, अर्थात भागफल का गुना भाजक से करना, ठीक है। तीसरा नियम है सकल मिलाना, है ना, सकल सूरत, सकल मिलाना। सकल मिलाने का मतलब समझ रहे हो, यदि जो भी घात है, x की घात 2 है तो 2 ही के नीचे रखें, x की घात 1 है तो 1 के नीचे रखें, x की घात 5 है तो x की घात 5 के ही नीचे लिखें। ये सकल मिलानी है आपको। किसकी, अचर की सकल, सॉरी चर की सकल मिलानी है आपको। चौथा है चिन्ह परिवर्तन करना। ये 4 नियम है, इनकी शॉर्ट स्किल ले लें, फिर प्रश्न कराएंगे आपको। और जिन जिन स्टूडेंटों के ये भाग समझ में आ रहे हैं वो सभी स्टूडेंट, ठीक है, एक बार लाइक ज़रूर करें प्लीज़।
जैसे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3 और जो जी एक्स है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस के 2। जी एक्स का मतलब होता है भाजक और एफ एक्स का मतलब होता है भाज्य। जमा दें, इसको सेट कर दें। भाग तो हमने पहली दूसरी क्लास में बहुत अच्छे से दिए होंगे। एक्स क्यू माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3 एक्स स्क्वायर माइनस के 2। अब देखो हमारा जो नियम है, पहला नियम है सबसे बड़ी घात में सबसे बड़ी घात का भाग देना। मतलब इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा, इसके लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात में सबसे बड़ी घात का क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो सबसे बड़ी घात यहाँ पर क्या है, x, यहाँ पर क्या है एक्स क्यू है और यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है एक्स स्क्वायर है। तो बताओ कितनी बार भाग जा रहा है, कितनी बार भाग जा रहा है। देखो ऊपर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या बच जाएगा x। जितनी बार भाग जाता हो उसको हम यहाँ लिख देते हैं और उसका गुना हम पूरे भाजक से करते हैं। तो करो क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस के 2x, कोई दिक्कत किसी को। अब इसकी शकल मिलानी है, बताओ इसकी शकल किससे मिल रही है, इससे, तो एक्स क्यू, ठीक है। इसकी शकल किससे मिल रही है, देखो माइनस एक्स की घात 1, तो एक्स की घात 1 यहाँ आ गया, तो किससे मिल रही है, इससे मिल रही है। तो चिन्ह सहित क्या करना है, चिन्ह सहित इसके नीचे लिख देंगे हम माइनस के 2x, कोई दिक्कत किसी को। उसके बाद हमारा काम है चिन्ह परिवर्तन करना। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये प्लस का चिन्ह है, इसलिए हम किसका लगा देंगे, माइनस का। ये किसका चिन्ह है, माइनस का है, इसलिए हम लगा देंगे प्लस का। अब ये जो माइनस का 2x है, ये माइनस का 2x नहीं रहा, ये क्या हो गया, प्लस का 2x हो गया है। अब देखो इसको घटाओ, एक्स क्यू में से एक्स क्यू गए तो कैंसिल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस के 5 और प्लस, अब जो कुछ बचा है उसको उतार लेंगे। प्लस के 5 और प्लस के 2 रहा है, माइनस के 2 नहीं है, तो प्लस के 5 और प्लस के 2 कितने हो गए, 7x, किसके, प्लस के। अब क्या बच गया, माइनस के 3 और इधर क्या बच गया, माइनस के 3x स्क्वायर। देखो ये जैसा है, जैसा उतार लिया, इसके साथ प्लस और प्लस, प्लस हो गए 5 और 2 7x माइनस के 3। फिर हमारे पास वही काम है कि सबसे बड़ी घात में सबसे बड़ी घात का भाग देना। सबसे बड़ी घात माइनस के 3x स्क्वायर, इधर क्या है एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो गया, क्या बच गया, माइनस के 3। अब इस माइनस के 3 से इसका हम क्या कर देंगे, गुना। तो करेंगे तो गुना क्या जाएगा, माइनस के 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 6। मिला दें शकल, इसकी शकल किससे मिल रही है, माइनस के 3x स्क्वायर से। इसकी शकल किससे मिल रही है, प्लस का 6 इससे मिल रही है। अब हमारे पास क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन करना होगा। अगला नियम क्या है, चिन्ह परिवर्तन करना। ये प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, माइनस के। प्लस माइनस कैंसिल, प्लस के 3x स्क्वायर और माइनस के 3x स्क्वायर कैंसिल, क्या बच जाएगा इधर 7x, किसका, प्लस का। माइनस के 3 और माइनस के 6 तो माइनस के 9। इसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल। अब हम लिख देंगे भाजक। देखो ये भाजक है, उसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 2। फिर लिख देंगे भाज्य एक्स क्यू माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3। फिर लिख देंगे हम भागफल। भागफल हमारे पास आ गया x माइनस के 3। फिर हम लिख देंगे शेषफल। कोई नियम नहीं है कि ये इसी क्रम में हो, पहले शेषफल लिख दो, भाजक लिख दो, कोई कैसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 7x माइनस के 9 उतार दो इसको। शॉर्ट स्क्रीन ले लें इसकी। एक और करा देता हूं, अगला आप खुद स्वयं करें। यदि नहीं होता है
तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। एक्स क्यू माइनस के 6x स्क्वायर प्लस के 11x माइनस के 6x प्लस 2, जमा दें इसको। एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस के 6 और भाग देने हैं x प्लस 2। पहले तो ये देखेंगे इसमें कितनी बार भाग जा रहा है, इसका मतलब सबसे बड़ी घात में सबसे बड़ी घात का क्या देना है, भाग देना है। कितनी बार जाएगा, एक्स स्क्वायर बार जाएगा, इसका गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस के 2x स्क्वायर। इसकी हम क्या मिला देंगे, शकल मिला देंगे। तो इसकी शकल किससे मिल रही है, 3x मतलब एक्स क्यूब प्लस के 2x स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास क्या काम है, चिन्ह परिवर्तन करना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, ये भी माइनस का, ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा, माइनस के 8x स्क्वायर प्लस के 11x माइनस के 6। फिर हमारे पास वही काम, सबसे बड़ी घात में सबसे बड़ी घात का भाग देना। तो माइनस के 8x स्क्वायर में भाग देंगे हम x का, तो कितनी बार जाएगा, माइनस के 8x बराबर, तो माइनस 8x का इसमें गुना करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस के 8x माइनस के 8x स्क्वायर माइनस के 16x हो जाएगा। अब इसकी हम क्या मिलाएंगे, शकल। इसकी शकल किससे मिलेगी, इससे, माइनस के 8x स्क्वायर, इसकी शकल इससे मिल जाएगी माइनस के 16x। फिर हमारा काम क्या है, चिन्ह परिवर्तन करना। ये क्या है, हो जाएगा प्लस का, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस के 11 और प्लस के 2 सॉरी प्लस के 11 और प्लस के 16 कितने हो जाएंगे, 27x माइनस के 6। फिर हमारे पास वही काम है, सबसे बड़ी घात में सबसे बड़ी घात का भाग देना। तो सबसे बड़ी घात क्या है यहाँ पर, 27x, और यहाँ पर x है, x से x कैंसिल, कितनी बार भाग जा रहा है, प्लस के 27 बार भाग जा रहा है। तो 27 का गुना करेंगे तो 27x प्लस के 54। तो देखो इसको इस मिला देंगे तो क्या जाएगा, 27x प्लस के 54। फिर वही काम हमारे पास, चिन्ह परिवर्तन करना। यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस के 6 और माइनस के 54 माइनस के 60। ये तो क्या हो जाएगा, शेषफल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, भागफल, ठीक है। ये क्या है, भाज्य, और ये क्या है, भाजक, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और इस भाग की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो भाग है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आता ही रहता है, एक साल छोड़कर एक साल आता रहता है। इसकी तो बहुत ही अच्छी आपको प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।